तो स्टूडेंट्स, अभी जो हमने पिछला कंटिन्यू किया था, हमने √2 की इरेशनैलिटी प्रूव की थी। आज जो है हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करेंगे टू प्रूव द इरेशनैलिटी ऑफ √3। ठीक है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। हमने बोला था पिछले लेक्चर में कि हमें किसी भी नंबर की इरेशनैलिटी प्रूव करनी है तो हम किस मेथड से कर रहे हैं उसको, बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या करते हैं, हम लोग सपोज करते हैं जो हमें चीज दी गई है, जैसे √3 बोला गया है इरेशनल, बट हम इसको क्या सपोज करेंगे, इसको सपोज करेंगे टू बी रैशनल। ठीक है, ये सपोजिशन लेके जब हम इसकी आगे स्टेप्स करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा हमारे सपोजिशन को। ठीक है, हमारे सपोजिशन को ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, तो हम क्या करेंगे, उस कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू जो है हम नंबर को दोबारा से इरेशनल प्रूव कर देंगे। चेक करते हैं कैसे। हमने सपोज किया लेट √3 इज रैशनल। √3 को हमने क्या किया, रैशनल सपोज कर लिया। दिस इम्प्लाइज रैशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर p एंड q आर co-prime एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है जी, नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, 3 इज इक्वल टू p² अपॉन q², 3q² इज इक्वल टू p²। अब इससे ये जो इक्वेशन 1 है, इससे हमें क्या पता लगता है, दैट 3 इज अ फैक्टर ऑफ p²। ये क्या स्टेट करता है, 3 इज फैक्टर ऑफ p²। हमने एक चीज की थी, थ्योरम की थी हम लोगों ने, जिसमें हमने बताया था अगर कोई प्राइम नंबर जो है p, वो किसी इंटीजर के स्क्वायर का फैक्टर है, इफ p इज फैक्टर ऑफ a², ये p जो है प्राइम नंबर है और a जो है इंटीजर है, उसके स्क्वायर का जो है p फैक्टर है, देन p जो है किसका प्राइम फैक्टर होगा, a का भी। इफ p इज प्राइम फैक्टर ऑफ a², देन p इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ a। तो हमारे पास यहाँ से क्या कंक्लूजन आता है, निकल के कंक्लूजन आता है हमारे पास 3 इज फैक्टर ऑफ p। ठीक है जी, 3 इज फैक्टर ऑफ p, इसको हमने नोट करके रख लिया। अब 3 इज फैक्टर ऑफ p, दैट मीन्स p को हम कैसे लिख सकते हैं, थ्राइस ऑफ c कोई इंटीजर है, ठीक है, और 3 इंटू सम इंटीजर जो है हमारे पास p आ रहा है, p इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ c को जो है हमने 2 पुट किया, तो यूजिंग 2 in 1, ये हमारे पास 1 इक्वेशन है, इसमें हम जो है 2 को पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आता है, 3q² इज इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 3q² इज इक्वल टू 9c²। दिस इम्प्लाइज q² इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ c²। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, दोबारा देखो, जो ये 3 है इट इज फैक्टर ऑफ q², 3 is factor of q²। अगेन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, 3 is factor of q। ठीक है जी, फैक्टर ऑफ q। तो यहाँ पे एक ये a स्टेटमेंट है, यहाँ पे ये b स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 is कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, बट सॉरी p एंड q, बट हमने यहाँ पे क्या सपोज किया था, p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, मतलब p एंड q का कोई और कॉमन फैक्टर हो नहीं सकता। तो मतलब क्या हुआ, हमारा ये सपोज करना कि √3 इज रैशनल नंबर, ये हमारा गलत हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। दैट मीन्स √3 इज रैशनल इज कॉन्ट्राडिक्टेड।
देयरफॉर √3 जो है हमारा इर्रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाए। ठीक है जी। तो एक बार दोबारा से देखो, हमने क्या सपोज किया, हमें प्रूव करना था √3 इज इर्रेशनल। हमने क्या सपोज किया, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करना है, तो √3 को हमने सपोज कर लिया रैशनल नंबर। √3 को हमने सपोज कर दिया रैशनल नंबर। अब जो भी रैशनल नंबर्स हैं आपके, उनको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, √3 को इक्वल टू p/q पुट किया, वेयर p एंड q आर को प्राइम्स, मतलब p एंड q का 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, 3 इज इक्वल टू p² अपॉन q²। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3q² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, p²। अब ये जो p² है ये क्या आ रहा है, 3 इंटू q²। दैट मीन्स 3 जो है ये फैक्टर है p² का। तो 3 अगर फैक्टर है p² का, तो बाय थ्योरम हमारे पास क्या आता है, 3 जो फैक्टर है वो किसका, p का भी। दैट मीन्स p को हम कैसे लिख सकते हैं, थ्राइस ऑफ सम इंटीजर वैल्यू। तो ये जो p की वैल्यू है 3c हमने कहाँ पुट की, इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। यहां से क्या आता है हमारे पास, 3q² इज इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर। नाउ कैंसिलिंग आउट, q² क्या आता है हमारे पास, थ्राइस ऑफ c², 3 इंटू c²। दैट मीन्स 3 जो है फैक्टर है अगेन किसका, q² का। तो बाय थ्योरम क्या होगा, 3 इज फैक्टर ऑफ q। तो ये चीज एंड ये चीज क्या डिपिक्ट करती है कि 3 जो कॉमन फैक्टर है किसका, p एंड q का। बट हमने क्या सपोज किया था, p एंड q को प्राइम है। तो दैट मीन्स हमारी ये सपोजिशन जो है p एंड q की को प्राइम होने की गलत हो गई। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि ये जो √3 है इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है, इसने क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया हमारे स्टेटमेंट को। ठीक है, p एंड q आर को प्राइम को। तो दैट मीन्स √3 इज इर्रेशनल नंबर। चलो आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास क्या है, हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं देखते हैं। पहले बात करेंगे रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज की। पहली प्रॉपर्टी जैसे आती है हमारे पास, रैशनल नंबर प्लस माइनस रैशनल नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू अ रैशनल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे 3 + 4 इज इक्वल टू 7। अब आप बोलोगे ये रैशनल नंबर कैसे, ये p/q फॉर्म तो आई नहीं, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7/1। तो ये p/q की फॉर्म में हमारे पास है। 1/3 प्लस 2/4 क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 12, 4 + 6 इक्वल टू 10/12 इक्वल टू 5/6 कैंसिल आउट करेंगे। तो ये आपकी रैशनल फॉर्म आ गई। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर फ्रॉम अ रैशनल नंबर हमारे पास क्या देती है, रिजल्टेंट अगेन रैशनल नंबर देती है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या स्टेट करती है, रैशनल नंबर इनटू या मल्टीप्लाई रैशनल नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू अ रैशनल नंबर। किसी भी रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अगेन रैशनल नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल 3/2 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 3/8 विच इज अ रैशनल नंबर। सेम वे में अगर आप 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, 15/1। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर की डिवीजन विद रैशनल नंबर ऑलवेज गिव्स अ रैशनल नंबर। एग्जाम्पल 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4/1 क्या आ रहा है हमारे पास, रैशनल नंबर। सो डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ
रैशनल नंबर विद अ रैशनल नंबर गिव्स अस अ रैशनल नंबर। ये तो थी रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं हमारे पास, अब देखते हैं इर्रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज। इर्रेशनल नंबर के केस में भी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी आएगी इर्रेशनल नंबर प्लस माइनस इर्रेशनल नंबर जो है हमारे पास हमेशा क्या देता है, एक इर्रेशनल नंबर देगा। सेकंड हमारे पास आता है इर्रेशनल नंबर इनटू रैशनल नंबर, जो है हमारे पास दो केस आते हैं, या तो वो रैशनल नंबर दे सकता है या फिर वो इर्रेशनल नंबर दे सकता है। जैसे √2 इंटू 3 क्या आएगा, 3√2, ये रैशनल है, दिस वन इज इर्रेशनल, बट ये जो नंबर आ रहा है आपके पास ये क्या है, इर्रेशनल। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं इर्रेशनल इनटू रैशनल नंबर। तो आपके पास, सॉरी ये हम लोगों ने गलत कर दिया, यहाँ पे क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर इनटू इर्रेशनल नंबर जो है हमारे पास क्या देता है, या तो इर्रेशनल नंबर या फिर रैशनल नंबर। देखो एग्जांपल देखो, √3 इंटू √5, ये दोनों इर्रेशनल नंबर्स हैं, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, √15 विच इज ऑल्सो इर्रेशनल नंबर। बट √2 इंटू √2 इज इक्वल टू, √2 भी इर्रेशनल है, दिस इज ऑल्सो इर्रेशनल, दिस विल गिव अस 2 विच इज रैशनल नंबर। तो ये है प्रॉपर्टी बेसिकली, क्या बोला, इर्रेशनल इनटू इर्रेशनल मे गिव अस इर्रेशनल नंबर और अ रैशनल नंबर। सेम केस है हमारा डिवीजन के साथ भी, इर्रेशनल नंबर अपॉन इर्रेशनल नंबर मे बी अ रैशनल नंबर और अ इर्रेशनल नंबर, दोनों में से कोई भी दे सकता है ये हमें रिजल्टेंट। अभी नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हमारे पास, नेक्स्ट ये 2 पॉइंट हैं about irrational numbers and rational numbers. The sum or difference of a rational number and irrational number is a irrational number. Sum of a rational number and irrational number. Rational number प्लस माइनस irrational number, ये हमेशा क्या देगा हमारे पास, irrational number। लाइक 5 प्लस माइनस √3, ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर देगा। इसका प्रूफ भी करेंगे अभी हम लोग। सिमिलर वे में प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, रैशनल नंबर इनटू इर्रेशनल नंबर हमेशा हमारे पास क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर, और रैशनल नंबर अपॉन इर्रेशनल नंबर या फिर इर्रेशनल नंबर अपॉन रैशनल नंबर हमारे पास क्या आएगा, हमेशा इर्रेशनल नंबर। ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हमें क्या पता लगता है, रैशनल नंबर इनटू इर्रेशनल नंबर हमारे पास इर्रेशनल आएगा, रैशनल अपॉन इर्रेशनल और इर्रेशनल नंबर अपॉन रैशनल नंबर हमारे पास क्या देगा, हमेशा इर्रेशनल। तो हमने एक अभी प्रॉपर्टी डिस्कस की, ये वाली 2 प्रॉपर्टीज, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल, और दूसरी प्रॉपर्टी थी द प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड अ इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल। इसकी एप्लीकेशन करेंगे अभी हम लोग। एप्लीकेशन कैसे, सम और डिफरेंस वाले की देखो, क्या बोला है, हमें प्रूव करना है 5 माइनस √3 इज इर्रेशनल। तो हम लोग इसको भी बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड करेंगे, बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कैसे, लेट 5 माइनस √3 इज इक्वल टू इज अ रैशनल नंबर। हमने इसको क्या सपोज कर लिया, रैशनल नंबर सपोज कर लिया, वेयर P and Q
are co-prime numbers and q जो है that is not equal to 0. दिस इम्प्लाइज जब हमने इसको रैशनल नंबर सपोज किया तो हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू p बाई क्यू, और यहाँ पे हमने उसकी ये लिख दी वेयर p एंड q आर को प्राइम एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. नाउ रीअरेंज करते हैं. 5 माइनस p बाई क्यू इज इक्वल टू रूट 3 हम लिख सकते हैं. इसको इस साइड ले गया, इसको इस साइड ले आया. नाउ देखेंगे 5 इज रैशनल नंबर. यहाँ पे हमने p बाई क्यू को क्या सपोज किया था? अगेन एक रैशनल नंबर यहाँ पे सपोज किया था ना हमने. p बाई क्यू इज रैशनल नंबर, 5 इज रैशनल नंबर एंड p बाई क्यू इज रैशनल नंबर. सो हमने एक प्रॉपर्टी की, रैशनल नंबर प्लस माइनस रैशनल नंबर हमेशा हमारे पास क्या देगा? एक रैशनल नंबर. दैट मीन्स 5 माइनस p बाई क्यू इज अ रैशनल नंबर. बट हमें पता है रूट 3 क्या है? इट इज, अभी प्रूव किया हमने, इट इज अ इररेशनल नंबर. सो क्या आया हमारे पास? हमारे पास ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो गई कि हमने सपोज किया 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल. ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना. तो दैट मीन्स 5 माइनस रूट 3 हमारे पास क्या होगा? इट इज अ इररेशनल नंबर. साथ के साथ हमारी प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई कि रैशनल नंबर प्लस माइनस इररेशनल नंबर ऑलवेज गिव्स अ इररेशनल नंबर. इस चीज को भी हमने साथ के साथ प्रूव कर दिया. यहाँ पे क्या बोला था? 5 माइनस रूट 3 इज अ इररेशनल नंबर. तो हमने क्या किया? हमने सपोज किया 5 माइनस रूट 3 को एक रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर अगर सपोज किया तो हम लोग एक रैशनल नंबर को हमेशा किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? p बाई क्यू की फॉर्म में, वेयर p एंड q हमने क्या बोले? दीज आर को प्राइम नंबर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. सो दैट मीन्स 5 माइनस, हमने इसको रीअरेंज कर दिया तो 5 माइनस p बाई क्यू इज इक्वल टू रूट 3. 5 हमारे पास क्या है? इट इज अ रैशनल नंबर. p बाई क्यू क्या है हमारे पास? रैशनल नंबर, क्योंकि हमने यहाँ पे सपोज किया है. तो रैशनल नंबर प्लस माइनस रैशनल नंबर जो है हमारे पास ऑलवेज क्या देता है? रैशनल नंबर. हमने प्रॉपर्टी की है डिस्कस पीछे. तो दैट मीन्स 5 माइनस p बाई क्यू इज अ रैशनल नंबर. बट कहाँ कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है? रूट 3 जिसका प्रूफ अभी हमने किया पीछे, दैट इज अ इररेशनल नंबर. तो दैट मीन्स ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो गए. कॉन्ट्राडिक्ट हुए तो हमारी सपोजिशन क्या है? रॉन्ग हो गई. हमने क्या सपोज किया था? 5 माइनस रूट 3 इज अ रैशनल नंबर. वो सपोजिशन हमारी रॉन्ग है. दैट मीन्स हमारा 5 माइनस रूट 3 इज इररेशनल नंबर. और साथ के साथ हमारे पास क्या प्रॉपर्टी प्रूव हो गई? रैशनल नंबर प्लस माइनस इररेशनल नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू अ इररेशनल नंबर. अब एक और प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं इररेशनल नंबर्स की, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाली. अभी क्या बोला इसने? शो दैट रूट 3 बाई रूट 2 इज अ इररेशनल नंबर. अभी यहाँ पे क्या है? 3 बाई रूट 2. 3 इज रैशनल नंबर, दिस इज इररेशनल नंबर. हमें प्रूव करना है 3 बाई रूट 2 इज इररेशनल. हमने अगेन कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करना है. तो हमने क्या सपोज किया? लेट 3 बाई रूट 2 इज रैशनल नंबर. सो किसी भी रैशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p बाई क्यू की फॉर्म में, वेयर p एंड q आर को प्राइम है एंड q इज नेवर इक्वल टू 0. तो नाउ रीअरेंज करते हैं. रूट 2 इज इक्वल टू p अपॉन 3q. ठीक है जी. रूट 2 कितना आ गया? p अपॉन 3q. अब देखो इसको हम मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/3 इंटू
p बाय q और p बाय q अपॉन 3, दोनों तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। तो अभी ये क्या है, दिस इज रैशनल नंबर एंड दिस इज p बाय q इज ऑल्सो रैशनल नंबर, हमने यहीं पे सपोज किया था, यहाँ पे बोला था भी। साथ ही साथ ये क्या है, रैशनल, दिस इज रैशनल। यहाँ पे क्या है, रैशनल नंबर इनटू रैशनल नंबर क्या आता है हमारे पास, ऑलवेज अ रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर अपॉन रैशनल नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू अ रैशनल नंबर। दैट मीन्स ये जो p अपॉन 3q है इट इज अ रैशनल नंबर। बट हमने प्रूव किया था कल कि √2 इज इर्रेशनल। ये क्या है, इर्रेशनल है। इर्रेशनल इज इक्वल टू रैशनल नंबर, ये हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, यहाँ पे हमने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। तो हमारे पास हमारी क्या स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हुई कि 3√2 जो है हमारा रैशनल नंबर है, ये गलत प्रूव हो गया एक तरह से। तो दैट मीन्स 3√2 इज इर्रेशनल नंबर। साथ ही साथ हमारे पास क्या प्रॉपर्टी प्रूव हो गई यहाँ पे, ये क्या था, रैशनल इनटू इर्रेशनल, रैशनल नंबर इनटू इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू अ इर्रेशनल नंबर। सेम प्रॉपर्टी रैशनल नंबर अपॉन इर्रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर अपॉन रैशनल नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू एन इर्रेशनल नंबर। तो हमने ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं एक तरह से प्रूव भी कर दी और विद एग्जांपल्स जो है हमने सॉल्व भी कर दी। 3√2 को हमने क्या प्रूव कर दिया, इर्रेशनल, यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल। पीछे क्या था हमारे पास, सब्ट्रैक्शन, रैशनल माइनस इर्रेशनल नंबर। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हमने जो है एक तरह से प्रूव कर दी हैं यहाँ पे। आज इतना ही करते हैं, आगे हम लोग टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, रिविजिटिंग ऑफ रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ये चीज़ हम लोग कल डिस्कस करेंगे।